हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की। मेरे प्यारे लाडलो, रोज़ 6 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो ताकि आपके हिंदी बिल्कुल अच्छे से जो भी मॉडल पेपर आपको करवाए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हो और पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों, डेली क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी अंतिम दिन न बचे आपके पीटीटी एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। और यदि आपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। डेली क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलते हैं, पीडीएफ्स आपको मिलती है नोट्स के थ्रू। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम पर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे साथ में 8 बजे भी आप जुड़ना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। और सुबह 11 बजे आपकी रीजनिंग की धुआंधार क्लास होती है, उसमें भी आप मेरे साथ में जुड़ा करो दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे लाडलों, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, तत्सम और तद्भव की मैं एक ट्रिक अपलोड करने वाला हूँ अलग से वीडियो की, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव कैसे पहचानते हैं, आप सारी की सारी याद करने से तो रही है ना, इतने सारे याद थोड़ी होते हैं। तो कैसे पहचानना है वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, आधा से आ रहा ना, आधा से आ रहा, तो मेरे पास तो ये आपका क्या है दोस्तों, तत्सम है। तत्सम कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत के समान होते हैं। क्या दोस्तों? संस्कृत के जो समान होते हैं उसे तत्सम आपके कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्क का अनेकार्थी शब्द में इनमें से कौन सा नहीं है? अर्क का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आँख, सूर्य और रस, ये आपका मेरे पास तो इसका यहाँ पर जो कि अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पर प्रयोजन, ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न शब्द में से यहाँ पर जो कि गलत शब्द युग्म कौन सा है मेरे पास तो बताइएगा। गलत शब्द युग्म कौन सा है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। अली, आली, अभिराम और अविराम, अभिहित और अविहित, बताइए मेरे पास तो उभय और अभय। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर गलत अर्थ युग्म है मेरे पास तो। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, अभिराम और अविराम, ठीक है ना। तो मेरे पास तो हम यहाँ पर अभिराम की बात करें तो आपका होता है सुंदर, और अविराम की बात करें तो मेरे पास तो होता है निरंतर। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आँख का पर्यायवाची कौन सा है बताइएगा। द्विज, अवनी, सुधी और अक्षी। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है ना। बिल्कुल 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी रोज़, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक दूसरे के यहाँ पर कि आगे बढ़ने की भावना स्पर्धा कहलाती है, ठीक है ना, जबकि दूसरे की उन्नति पर जलना है। खाली ये क्या है मेरे पास तो यहाँ पर आपको बताइएगा। उन्नति पर जलना क्या है? सीधी सी बात है मेरे पास तो, उसको ईर्ष्या कहते हैं, ठीक है ना। ईर्ष्या होती है, ठीक है ना, दूसरों की जब उन्नति होती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ईर्ष्या होती है, वही ईर्ष्या। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुरुष का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? आंसर दीजिए यहाँ पर मेरे पास तो। पुरुष नहीं है, परुष का विलोम शब्द क्या होगा? परुष का विलोम शब्द क्या होगा मेरे पास तो बताइएगा। तत्सम, तद्भव, है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। तो परुष का मतलब होता है मेरे पास तो कठोर, ठीक है ना, कठोर होता है परुष का मतलब। इसका यहाँ पर जो पर्यायवाची है मेरे पास तो क्या हो जाए, सॉरी विलोम शब्द है जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, जो पढ़ लिखा हो, जो पढ़ लिखा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जो पढ़ा लिखा हो मेरे प्यारे दोस्तों उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा है उसे क्या कहते हैं हम, साक्षरी तो कहते हैं, साक्षर, साक्षरता, ठीक है ना। जो शिक्षित होता है उसे ही कहते हैं क्या दोस्तों, साक्षर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधा बनना, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। एकमात्र सहारा, अव्यवस्था, ठगना या फिर समय कुसमय। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, अंधा बनाना, अंधा बनना नहीं, अंधा बनाना। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठगना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईश्वर की कृपा हो तो डर किसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस अर्थ को प्रकट करने वाली पंक्ति क्या है मेरे पास तो बताइएगा। जान बची लाखों पाए, ठीक है ना, जान बची लाखों पाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डूबते हुए को तिनका सारा, या फिर जाको राके साइया, मार सके ना कोई। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। जाको राके साइया, मार सके ना कोई। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोती एक नटखट लड़का है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी शब्द शक्ति है इस वाक्य में, मोती एक नटखट लड़का है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला एक चयन बताइएगा मेरे पास तो कौन सा यहाँ पर है, अशुद्ध वर्तनी वाला चयन आपको करना है। अब सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है आविष्कार। आविष्कार ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ठीक है ना, आविष्कार में शय ये आता है ना। चलिए, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, और 8 बजे भी मेरे साथ में जुड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया जीके की महा क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आपके लिए 8 बजे। आपकी जो कल वाली क्लास थी मेरे पास तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसकी डिलीट हो गई थी, और मेरे पास तो 8 बजे आप मेरे साथ में जुड़िएगा। 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता वैसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके, ठीक है ना, इंडिया जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो कि लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो, विराम चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्याम ने कहा हाय, यह मेरा यह मेरा बालक मर गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए पद में अवयवी भाव समास है बताइएगा। अवयवी भाव समास किसमें है मेरे पास तो आंसर दीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, इसमें तो द्विगु समास है। आगे देखिए मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, प्रयत्न पूर्वक, ठीक है ना, प्रयत्न पूर्वक
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रयत्न के साथ क्या दोस्तों, प्रयत्न पूर्वक मतलब प्रयत्न के साथ, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर मेरे पास तो अवयवी भाव समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास तो। दिक् प्लस दर्शन, यहाँ पर आपका कौन सी संधि हो रही है मेरे पास तो, बिल्कुल व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन का लफड़ा चल रहा है क्या दोस्तों, व्यंजन का लफड़ा चल रहा है, तो व्यंजन संधि आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। जहाँ पर भी व्यंजन का लफड़ा दिखे ना इधर और बीच में, तो मेरे पास तो समझ लीजिएगा व्यंजन संधि है। जहाँ पर कहीं पर एक साइड में स्वर है एक साइड में व्यंजन है, तो मेरे पास तो वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों साइड में व्यंजन हो तो मेरे पास तो व्यंजन संधि होगी। आगे चलिए, चंद्रोदय, ऊपर मात्रा है, ठीक है ना, दो के ऊपर मात्रा है। चलिए, चंद्रोदय शब्द की संधि विच्छेद यहाँ पर या फिर संधि इसमें कौन सी होगी बताइएगा दोस्तों। चंद्रोदय की बात करें तो चंद्र प्लस उदय, ठीक है, चंद्र प्लस उदय, इसमें कौन सी संधि है मेरे पास तो बताइएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, ए प्लस ऊ क्या बनेगा मेरे पास तो ओ बन गया क्या दोस्तों, ओ बन गया। तो मेरे पास तो यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है, गुण संधि है मेरे पास तो। मैंने गुण संधि में 3 नियम बताए थे, ए और ऊ जुड़े तो ओ बन जाता है, और ए और ई जुड़े बड़ा या फिर छोटा तो मेरे पास तो ए बन जाता है, ठीक है। और री जुड़े, यहाँ पर री जुड़े तो अर बन जाता है। आया समझ में। तो 3 नियम बताए थे, वो यदि आपको याद है तो मेरे पास तो गुण संधि का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और गुण संधि कौन सी है मेरे पास तो स्वर संधि ही है। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यु, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइएगा। अजान, अज्ञान, अचार या फिर अथाह, करेक्ट आंसर बताइएगा। ए उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, ए कौन सा है मेरे पास तो बताइएगा। अचार, क्या दोस्तों, अचार में आपका ए उपसर्ग नहीं है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। प्रत्यय पीछे लगता है मेरे पास तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें अनीय, क्या दोस्तों, अनीय प्रत्यय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों। इधर देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चटनी में चट प्लस नी, क्या दोस्तों, सॉरी चाट प्लस नी, चाट प्लस नी आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक शब्द है क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर शिक्षक किस प्रकार का है मेरे पास तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार का शब्द है शिक्षक, ठीक है ना। शिक्षक में महिलाएं और आपकी पुरुष दोनों आ जाते हैं मेरे पास तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिड़ियाघर, सॉरी चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़ी, चिड़िया, चिड़ियाएँ या फिर चिड़ियों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा मेरे पास तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों। देखिए लगभग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पुस्तक में क्या है मेरे पास तो बताइएगा। पुस्तक में यहाँ पर कौन सा कारक होगा बताइएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न वाक्य में किस भाग, ठीक है ना, निम्न वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? ये देखिए वाक्य के टुकड़े लिखे हुए हैं आपको, उसको आपको व्यवस्थित करके बताना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो मेरे पास तो इसको कौन से पद में, ऑप्शन नंबर बी सी ए बी सी डी में से कौन से में अशुद्ध है, यहाँ पर है अशुद्धि है, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो मेरे पास तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में यहाँ पर है जो कि गड़बड़ हो रही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम गीत गा रहा है, राम गीत गा रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है बताइएगा। राम गीत गा रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है बताइएगा मेरे पास तो। गा रहा है, ये क्या दोस्तों क्रिया है, गा रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, गा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया आपकी। चलिए ना आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को शेयर करते रहिए ना, और लाइक कर दीजिए जल्दी से मेरे दोस्तों, और क्लास को बिल्कुल आनंद लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और 8 बजे जुड़िएगा मेरे साथ में इंडिया जी की क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राम अपने मित्र के साथ पार्क में टहल रहा है, इस वाक्य में विधायक वर्धन है। अपने मित्र के साथ राम पार्क में टहल रहा है, कौन सा होगा बताइएगा दोस्तों। विधेय वर्धन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अपने मित्र के साथ, क्या दोस्तों, अपने मित्र के साथ, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय वर्धक वर्धक यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तरुण ने पाठ नहीं पढ़ा, वाक्य है, तरुण ने पाठ नहीं पढ़ा, कौन सा वाक्य है मेरे पास तो। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, नहीं आ गया तो निषेधात्मक, नहीं आ गया निषेधात्मक, मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो नहीं हो रहा है उसके लिए निषेध, मेरे पास तो ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य कौन सा है मेरे पास तो बताइएगा। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, सरल वाक्य है मेरे प्यारे लाडलों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिश्र वाक्य, सब विद्यार्थी जानते हैं कि मोहन होनहार है, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है बताइएगा। मिश्र वाक्य एक आपको दे रखा है, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है वो आपको पूछा है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, सब विद्यार्थी जानते हैं, यह आपका यहाँ पर प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। उसने पानी पिया वह चला गया, वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनेगा, कौन सा बनेगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, वह पानी पिया और वह चला गया, तो यहाँ पर मेरे पास तो वह पानी पीकर चला गया, सिंपल सा सरल वाक्य, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने एक टोटल 30 क्वेश्चन आपके देखे हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। और मेरे प्यारे साथियों, 11 बजे सुबह रीजनिंग की धुआंधार क्लास में आप ज़रूर जुड़िएगा, और रोज़ 6 बजे मेरे साथ में हिंदी की क्लास में, और रोज़ 8 बजे मेरे पास तो जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाए जाते हैं मेरे पास तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे पास तो, धन्यवाद।